बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज जो हम 12 मरला का कॉर्नर लग्जरी हाउस फॉर सेल इन बहरा टाउन रावलपिंडी विजिट करने जा रहे हैं। इस घर की स्पेशलिटी ये है कि इसका फ्रंट जो है ऑलमोस्ट 2 कनाल के घरों जैसा फ्रंट है, यानी कि 74 फीट का अप्रॉक्सीमेटली इसका फ्रंट बनता है और कनाल जैसी इसकी एलिवेशन बनती है। सेकेंडली, इस घर की स्पेशलिटी है कि बहुत ही ज़्यादा प्राइम लोकेशन है, पीसफुल जगह है। थर्ड, इस घर की स्पेशलिटी है कि गेटेड कम्युनिटी है। अगर इसके टोटल प्लॉट साइज़ की बात करूँ तो 303 स्क्वायर यार्ड इसका प्लॉट साइज़ बनता है, जो कि इन स्क्वायर फीट 27 स्क्वायर फीट बनता है। अगर इसके टोटल कवर्ड एरिया की बात करूं तो अप्रॉक्सीमेटली 42 से 4300 स्क्वायर फीट इसका कवर्ड एरिया बनता है। बैक साइड पे आपको इसकी मेरी एलिवेशन नज़र आ रही होगी, जो कि इतनी ह्यूज और हमंगस किस्म की है। एक और इस घर की स्पेशलिटी ये, नॉर्मली जो क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट होती है कि घर के अंदर हमें लॉन पैच भी मिल जाता है। हमेशा की तरह घर का मैंने सरसी से विजिट किया, बाकी सब हम लोग मिलकर इसको विजिट करेंगे। और एक और स्पेशलिटी इसकी ये कि ये साउथ ईस्ट फेसिंग बनता है। तो आइए इस घर का वॉक अराउंड शुरू करते हैं। ये इसकी फ्रंट या कह सकते हैं साइड एलिवेशन है। 2 साइडेड इसकी ओपन हमें एलिवेशन मिल जाती है। और एक और स्पेशलिटी ये कि आप देख रहे होंगे वीडियो के अंदर के साइड बाय साइड बहुत बड़ा लॉन पैच मिल जाता है। अंदर वाला तो लॉन पैच हमें काफ़ी बड़ा डेडिकेटेड इसके साथ मिल ही रहा है। एलिवेशन की अगर डिफाइन करूँ तो यहाँ पर मिनिमलिज्म के ऊपर डिज़ाइन एलिमेंट्स है, जहाँ पर 2 टोन्स के अंदर इन्होंने काम किया हुआ है। रॉकवॉल ग्राफी का काम नज़र आ रहा है और विंडो पैनल्स काफ़ी डोमिनेंट है पूरे घर के अंदर। और सेकेंडली, जो मैं पहले मेंशन कर चुका हूँ कि घर की एलिवेशन फ्रंट बड़ा होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा बड़ी और लेंथी है। सेकेंडली, इसके ऊपर टोटली 4 साइडेड मुझे सीसीटीवी कैमरास की वायरिंग नज़र आ रही है। और दूसरा, इसके अंदर हमें बॉब वायर या वो जिसे कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फेंस जो है वो इंस्टॉल मिल रही है, यानी कि 2 लेयर्ड सिक्योरिटी सिस्टम हमें यहाँ पर इंस्टॉल मिलता है। ये फ्रॉम दिस साइड इसका ओवरऑल 360 व्यू, यहाँ से आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि इसका फ्रंट कितना ज़्यादा बड़ा है। टोटली कंसील फिटिंग नज़र आ रही है और प्रोफाइल लाइटिंग का इन्होंने बहुत अच्छा काम किया हुआ है, जो कि इस टाइम पे शाम का वक्त है तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। घर का नंबर है 340D। हमेशा की तरह अप्रॉक्सीमेट लोकेशन का मैं आइडिया दे देता हूँ और साथ एक रिक्वेस्ट कि प्लीज़ एजेंट्स को बाईपास ना किया करें, बहुत बुरी बात होती है। एक और इस घर की स्पेशलिटी ये कि सेमी डिटैच मिल जाता है। अगर कार पार्किंग की बात करूँ तो 2 गाड़ी आप इधर पार्क कर सकते हैं और इस साइड के ऊपर आप 5 गाड़ियाँ ईजीली इसी के साथ पार्क कर सकते हैं। फ्रंट ऑलवेज इस घर का ओपन है। कार पोर्च के अंदर हमें 2 छोटी गाड़ियां और 1 बड़ी गाड़ी की पार्किंग मिल जाती है। ये इसकी साइड गली मिल जाती है, जहां पर टाइल्स की फ्लोरिंग मिल रही है, ह्यूज विंडो पैनल मिल रहे हैं। और अगर विंडोज़ की बात करूं तो ये 1.6 गेज के इन्होंने विंडो पैनल एल्यूमिनियम के दिए हुए हैं। तो यहाँ पर मोटर के हमारे पास स्विच आ जाते हैं, गीज़र की प्रोविज़न आ जाती है, अगेन प्रोफाइल लाइटिंग है, गैस की हमें प्रोविज़न मिल जाती है। और ये इसका अंदर का डेडिकेटेड लॉन पैच है। तकरीबन 1 मरला या उससे थोड़ा सा ज़्यादा इसका लॉन पैच मिल जाता है, वाटरफॉल मिल जाती है। और ये इसकी अंदर से साइड एलिवेशन, जो मैं आपको बता रहा था कि 2 साइडेड ओपन हमें घर मिल रहा है। ह्यूज विंडो पैनल है, साउथ ईस्ट फेसिंग है, वेल्वेट किस्म का होगा। और इस साइड पे हमें बारबेक्यू की जगह मिल जाती है। और ये इसका फ्रॉम अनदर साइड 360 व्यू। इस गली के अंदर हमें लॉन्ड्री का पैच मिल जाता है, सिक्योरिटी का सिस्टम मिल जाता है और कंसील फिटिंग मिल जाती है। और रिसेस लाइट के तौर पर इन्होंने LED लाइट्स यूज़ की हुई हैं। बैक साइड से अगर प्लॉट की डायमेंशन की बात करूँ तो अप्रॉक्सीमेटली 51 फीट की इसकी बैक बनती है। अब चलते हैं घर के अंदर, देखते हैं वहाँ से इसका लेआउट प्लान कैसा है और मज़ीद हमारे लिए उसमें क्या सरप्राइजेस हैं। व्यूअर्स, ये इस घर का मेन एंट्रेंस डोर है। एंट्रेंस डोर के साथ हमें टोटली टाइल का काम मिल जाता है, यानी कि मेंटेनेंस फ्री सी ये जगह मिल जाती है। और अगर सीलिंग को डिफाइन करूँ तो COB लाइट्स के साथ रिसेस लाइट के तौर पर LED लाइट्स इन्होंने यहाँ पर यूज़ की हुई है। मेन एंट्रेंस स्टेप के ऊपर इन्होंने 2 टोन के अंदर ग्रेनाइट यूज़ किया हुआ है और सॉलिड येलो पाइन के डोर यूज़ किए हुए, स्लीक लॉन्ग मैट फिनिश के अंदर हैंडल यूज़ किए हुए। तो आइए घर के अंदर चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त किस्म की नॉन कन्वेंशनल सी इसकी एंट्रेंस है, क्योंकि थोड़ा सा घर का प्लॉट जो है वो डायगोनल है, इसलिए लेआउट प्लान थोड़ा सा डिफरेंट हमें मिलेगा। लेफ्ट साइड के ऊपर स्टेयर स्टेप्स जा रहे हैं टू द फर्स्ट फ्लोर, जहाँ पर अगेन बाहर वाली प्रोफाइल लाइटिंग मुझे नज़र आ रही है। स्टेयर केस के नीचे भी इन्होंने जगह को यूज़ कर लिया, यानी कि एज अ स्टोर के तौर पर आप या शू रैक के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। और एंट्रेंस के बिल्कुल सामने हमें इस्लामिक कैलीग्राफी मिल जाती है, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील की बैकलेट मिरर के साथ। व्यूअर्स, ये सामने मेन एंट्रेंस डोर है, जहां से अभी हम लोग एंटर हुए हैं। एंट्रेंस लॉबी के अंदर इन्होंने 2x4 की हाई ग्लॉस के अंदर टाइल फ्लोरिंग इंस्टॉल की हुई है। और स्टेयर स्टेप्स के ऊपर एक अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ पर इन्होंने सेंसर वाली लाइट्स दी हुई है, यानी कि आप पैर रखेंगे और साथ ही इसकी लाइट्स ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगी। रात के लिए, बच्चे बुजुर्गों के लिए बड़ा अच्छा ये फीचर है।
डोर्स की अगर हाइट की बात करूं, तकरीबन 7.5 फुट की हाइट के ऊपर डोर यूज़ किए हैं, और इनकी डोर्स में खास बात ये भी है कि टोटली चौखाट भी जो है इन्होंने वुड की ही यूज़ की हुई है। एंट्रेंस के राइट साइड के ऊपर हमारे पास फर्स्ट बेडरूम आ जाता है। इस बेडरूम को आप एज अ गेस्ट बेडरूम भी यूज़ कर सकते हैं, और टाइल से इन्होंने डिफ्रेंशिएट किया हुआ है कि अंदर वाली टाइल और रूम वाली टाइल का कलर फ़र्क है। ज़बरदस्त गेस्ट बेडरूम अच्छे साइज का है, 2x4 की टाइल फ्लोरिंग है, सिंपल एलिगेंट फॉल सीलिंग है, प्रोफाइल लाइटिंग का काम यहाँ पर भी नजर आ रहा है। सामने मुझे इसका वॉशरूम मिल जाता है, ह्यूज विंडो पैनल है, और सिक्योरिटी पर्पस के लिए इन्होंने यहाँ पर ग्रिल्स भी इस तरह से इंस्टॉल की हुई है। ये ओवरऑल इसका 360 व्यू, सामने अगेन वर्साची स्टाइल का डिजाइन नजर आ जाता है। लूवर की बड़ी पट्टियां इन्होंने यहाँ पर दी हुई है, और यहाँ से उस रूम की और बाहर की कनेक्टिविटी बड़ी अच्छी है, और सीलिंग के ऊपर इन्होंने इन्वर्टर फैन इंस्टॉल किए हुए हैं। फिर आ जाता है इसका अटैच वॉशरूम, बैकलेट स्टूडियो स्टाइल का मिरर है, वॉल टू वॉल ऊपर तक इन्होंने टाइल दी हुई है। सीलिंग के ऊपर भी रिसेस लाइट के तौर पर एलईडी लाइट दी हुई है। ग्लास इनक्लोज इन्होंने शावर यूज किया हुआ है। वॉल हंग कमोड है मराची का, और अगर फिटिंग्स की मैं बात करूं तो ये इन्होंने फैसल की फॉसेट्स यूज की हुई है। सिंगल कट के अंदर कोरियन की हमें वैनिटी मिल जाती है, और फ्लोरिंग के ऊपर भी इन्होंने ग्लॉस के अंदर 2x4 की टाइल फ्लोरिंग दी हुई है, और एक्सेसरीज सारी मैट फिनिश के अंदर है। जैसा बाहर हमें विंडोज मिल रही थी या डोर हैंडल्स मिल रहे थे, सेम वही कॉम्बिनेशन हमें यहाँ पर मिल जाता है। और अगर डोर्स की मैं थिकनेस की बात करूँ तो ये 2 इंच थिकनेस के इन्होंने डोर्स दिए हुए, हाई क्वालिटी सेम मैट फिनिश के अंदर इन्होंने हैंडल इसके यूज किए हुए। फिर आ जाता है हमारे पास इसका सेकंड बेडरूम एट ग्राउंड फ्लोर। जबरदस्त, ये तो मास्टर साइज का बेडरूम है। सीलिंग का डिजाइन बहुत ज्यादा अच्छा है, इन्वर्टर फैन है 3 ब्लेड्स का, वो बेडवुड साइड मिल जाती है, वही लूवर डिजाइन है। मिनिमलिज्म के साथ न्यूट्रल से कलर पैलेट्स पूरे घर के अंदर मुझे नजर आ रहे हैं। वो बैक साइड की विंडो है जिसकी वजह से ये वेल एरी भी होगा। हमेशा की तरह कोशिश करूंगा कि रूम साइजेस में मेंशन कर दूं। इस साइड के ऊपर हमें इसकी मीडिया वॉल मिल जाती है, और ये इस रूम का ओवरऑल 360 व्यू। सामने वार्डरोब है जो कि इन्होंने ऑलमोस्ट कह सकता हूं कि फुल ग्लास की इन्होंने यूज की हुई है। एल्युमिनियम ट्रिम्स के हैंडल है, और मरकरी ग्लास के साथ इन्होंने दिया हुआ है। ये इसकी एक प्रेजेंटेशन कि इस तरह से अंदर शीट्स भी जो है इन्होंने हाई क्वालिटी एमडीएफ की यूज की हुई है, और ये इन्होंने जिससे के शॉक प्रूफ वाले इसके हिंजेस यूज किए हुए। फिर आ जाता है हमारे पास इसका अटैच वॉशरूम, बैकलाइट मिरर है, सिंगल कट के अंदर उसी तरह से वैनिटी है, वॉल टू वॉल टाइल है, और वॉल के ऊपर भी इन्होंने 2x4 की बड़ी टाइल या शायद ये 2.5x5 की टाइल इन्होंने यूज की हुई है। सेम उसी तरह से फैसल की सैनिटरी है, मराची है, वॉल हंग कमोड है, और मैट फिनिश के अंदर सारा कुछ दिया हुआ है। फ्लोरिंग के ऊपर भी इन्होंने नॉन स्लिपरी ग्लॉस के अंदर इन्होंने टाइल दी हुई है। रूम में एक अच्छी चीज ये है कि ये साइड तो इसकी बेडवुड साइड है, जिसके ऊपर इन्होंने यहाँ पर ये टाइल ही यूज की हुई है, यानी कि पक्का काम हुआ है। लेकिन फ्रॉम अनदर साइड दूसरी वॉल के ऊपर इन्होंने मीडिया वॉल दे दी है, यानी कि बेड लगाने के बाद भी हमारे पास सर्कुलेशन एरिया काफी ज्यादा बच जाएगा। और अगर स्विचेस को मैं करीब से दिखाऊं तो ये भी लेटेस्ट मॉडल के इन्होंने स्विचेस दिए हुए, एसके के फैंस हैं। फिर हमारे पास आ जाती है इसका कॉरिडोर का एरिया जो नेक्स्ट रूम्स को कनेक्ट करता है। ये क्या है, जबरदस्त, थर्ड बेडरूम एट ग्राउंड फ्लोर। ये तो बड़ा अच्छा फीचर है उन लोगों के लिए कि जो कहते हैं कि ग्राउंड फ्लोर के ऊपर ज़्यादा बेडरूम होने चाहिए। 12 मरला के लिहाज से इन्होंने बड़ा अच्छा डिज़ाइन बना लिया, लेआउट मुझे पसंद आया। इस रूम का साइज़ भी मास्टर बेडरूम साइज़ का है, और सीलिंग के ऊपर इन्होंने कंसील लाइटिंग, रिसेस लाइट के तौर पर एलईडी लाइट्स, बैक साइड के ऊपर बेडवुड साइड, सेम वही कलर पैलेट्स हमें यहाँ पर मिले। कोई ओवरली शशके मुझे अभी तक नहीं नजर आए। विंडो पैनल काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं, और इस रूम की तीसरी वॉल के ऊपर इन्होंने मीडिया वॉल दे दी है, जिसके ऊपर वहाँ पर स्विचेस भी दे दिए, और फ्लोटिंग इन्होंने कंसोल दे दिया। वहाँ से अभी हम लोग एंटर हुए थे, और इस साइड के ऊपर आप अपना ड्रेसिंग मिरर भी रख सकते हैं। वैसे इधर भी इन्होंने स्विचेस दे दिए अगर इस साइड को आपने बेडरूम साइड बनाना हो तो। फिर हमारे पास आ जाता है इसका अटैच वॉशरूम, अगेन कैबिनेट्स हैं उसी तरह से, और एक छोटा सा कॉरिडोर है, वॉकिंग क्लॉजेट हमें यहाँ पर मिल जाती है। और ये इसका अटैच वॉशरूम, जबरदस्त जकूजी है, और बैकलेट मिरर है, सिंगल कट के अंदर वैनिटी है, वही 2x4 की टाइल फ्लोरिंग है, और वॉल्स के ऊपर 2.5x5 की टाइल्स हमें यहाँ पर मिल जाती हैं। ये फ्रॉम दिस साइड इसका ओवरऑल 360 व्यू। ये वॉशरूम का साइज काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। अब चलते हैं इसका रिमेनिंग का, देखते हैं कि इसका टीवी लाउंज कैसा है और इसका किचन किस तरह का है। यहाँ से गुजर के हम लोग आ गए इसके टीवी लाउंज के अंदर। ज़बरदस्त, दूसरी अच्छी चीज़ ये कि 12 मरला के लिहाज से इसका टीवी लॉन्च काफ़ी बड़ा है, लेंथ में काफ़ी ज़्यादा है, और सीलिंग वही मिनिमलिज्म के ऊपर है। शैंडलियर बहुत अच्छा है, कंसील्ड प्रोफाइल लाइटिंग इन्होंने यहाँ पर यूज़ की हुई है। सामने मुझे
टाइल का काम जो रूम में नज़र आ रहा था वो यहाँ पर मिला है, वही मिनिमलिज्म के ऊपर नीच के अंदर वो उन्होंने ब्लैक बॉर्डर्स के साथ वो काम किया हुआ है और साथ हमें लॉन का व्यू मिल जाता है। और मीडिया वॉल की अगर बात करूँ तो काफ़ी बड़े साइज़ की इन्होंने मीडिया वॉल दी हुई है, अंदर टाइल का काम किया हुआ है जैसे पियानो फिनिश होती है। और इधर से उस साइड की कनेक्टिविटी एक कॉरिडोर से बनती है, यानी कि अगर घर वाले यहाँ पर बैठे हैं तो पर्देदारी बिल्कुल ज़बरदस्त किस्म की रहेगी। इसके साथ हमारे पास आ जाता है इसका अटैच किचन, ज़बरदस्त ऑलमोस्ट फुल ग्लास का किचन इसे कह सकता हूँ। अभी तक जितनी भी हमने वार्डरोब्स या कैबिनेट देखी हैं उनमें ग्लास का, मरकरी ग्लास का, एल्यूमिनियम ट्रिम्स के साथ काम ज़्यादा हुआ है, यानी कि महंगा काम। बैक स्प्लैश के ऊपर टाइल है, थोड़ा इंग्लिश स्टाइल के अंदर है। और अगर काउंटर टॉप की बात करूँ, वर्किंग टॉप की, तो इधर इन्होंने कोरियन दिया हुआ है और ये सिंक जो है वो कॉलर्ड इन्होंने यूज़ किया हुआ है जो कि मल्टी फंक्शन का है। बर्तन धोते हुए हमें बाहर से लॉन का भी व्यू मिल जाता है। ये फ्रॉम दिस साइड इसका 360 व्यू। 2 ओवन्स मुझे प्री इंस्टॉल मिल रहे हैं, बीत्रो और डॉलस। और यहाँ पर बीत्रो का हमें बर्नर हॉब और वॉइस कमांड वाला इसका एग्जॉस्ट मिल जाता है। हेलो चिमनी, बिल्कुल ठीक है। ये इसका इस तरह से मैं लाइट ऑन करके आपको इसकी एक प्रेजेंटेशन दे देता हूँ। और इन्होंने जो हैंडल लेस यहाँ पर कैबिनेट्स यूज़ की हुई है ये भी काफ़ी अच्छी है और अंदर शीट की क्वालिटी भी इन्होंने काफ़ी अच्छी यूज़ की हुई है। ड्रॉर की एक प्रेजेंटेशन ले लेते हैं। कटलरी स्टैंड्स के साथ सॉफ्ट क्लोजिंग वाले ड्रॉर्स हैं, ये अभी थोड़े से नए नए हैं तो अभी रनिंग में आ जाएंगे। अब चलते हैं इसकी फर्स्ट फ्लोर के ऊपर, देखते हैं वहाँ से इसका लेआउट प्लान कैसा है और मजीद हमारे लिए उसमें क्या सरप्राइजेज हैं। और अगर वीडियो में आप अभी तक मेरे साथ हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी जरूर करें ताकि किसी ज़रूरतमंद तक ये 12 मरला का कॉर्नर विद लॉन हाउस पहुँच सके। स्टेयर स्टेप्स के ऊपर ग्रेनाइट है, साइड के ऊपर मुझे रेलिंग मिल जाती है, सेम वही मैट फिनिश के अंदर जिसका मुझे बाहर वो हैंडल्स मिल रहे थे। और शीशे के साथ इन्होंने यहाँ पर काम किया हुआ है। ये वाला डिज़ाइन डुको पेंट के साथ इन्होंने दिया हुआ है, काफ़ी अच्छा है। यहाँ तक स्टेयर स्टेप्स के ऊपर मुझे सेंसर्स वाली लाइट ही मिल रही है। अब आगे व्यूअर्स हम इसकी फर्स्ट फ्लोर के ऊपर, अल्लाह अकबर कबीरा, ज़बरदस्त। फर्स्ट फ्लोर का भी वेलकमिंग एरिया काफ़ी अच्छा है और सामने हमें टेरेस का एरिया मिल जाता है। एक और अच्छी चीज़ के अंदर से ही स्टेयर स्टेप्स जा रहे हैं टू द रूफ टॉप अगर घर वालों ने जाना हो। और दूसरी अच्छी चीज़ ये है कि ये घर एज अ डबल यूनिट भी यूज़ हो सकता है। फिर आ जाता है हमारे पास इसका वाओ फोर्थ बेडरूम, ज़बरदस्त। ये बेडरूम भी ऑलमोस्ट मास्टर्स बेडरूम साइज़ का है। सेम वॉल डिज़ाइन बेडरूम साइड का मिल जाता है, सिंपल एलिगेंट फॉल सीलिंग मिल जाती है, 3 ब्लेड्स का फैन मिल जाता है, मीडिया वॉल मिल जाती है। क्लोजेट काफ़ी बड़ी इन्होंने दी हुई है। थोड़ा सा यहाँ पर नैरो सा एरिया है लेकिन उसके साथ हमारे पास आ जाता है इसका अटैच वॉशरूम, मराची और फिटिंग्स इसकी अच्छी हैं। सेम मैट फिनिश के अंदर है और सिंगल कट के अंदर इन्होंने यहाँ पर सिंक इसका दिया हुआ है। अब चलते हैं रिमेनिंग के बेडरूम्स देखते हैं। ज़बरदस्त, ये तो उसी तरह से एक कॉरिडोर है जो रूम्स को कनेक्ट कर रहा है। अब आ गया हमारे पास इसका फिफ्थ बेडरूम। ये तो आइडेंटिकल साइज ही होगा। सीलिंग का डिज़ाइन फिर मिनिमलिज्म के ऊपर है और न्यूट्रल से कलर पैलेट्स है। विंडो पैनल काफ़ी बड़े बड़े दिए हुए हैं और ये साइड शायद मुझे लग रहा है मगरिब के टाइम में टेंटेड है। 2x4 की टाइल फ्लोरिंग है और इसकी मीडिया वॉल भी सेम स्टाइल के अंदर जैसे नीचे दी हुई थी फ्लोटिंग कंसोल के साथ दी हुई है। और फिर आ जाता है हमारे पास इसका अटैच वॉशरूम, वॉक इन क्लोजेट, वॉल टू वॉल टाइल 2 या 2.5x5 की और ये बैकलाइट मिरर, सिंगल कट के अंदर इसकी वैनिटी वॉल हम कमोड। और ओवरऑल अगर फिनिशिंग की मैं बात करूं तो व्यूअर्स वो बहुत अच्छी क्वालिटी की इन्होंने फिनिशिंग की हुई है। इसके सामने हमारे पास आ जाता है इसका 6th बेडरूम, ज़बरदस्त। रिसेस लाइट के तौर पर एलईडी लाइट्स है। सीलिंग की हाइट पूरे घर के अंदर मेरे ख्याल से ऊपर वाली फ्लोर के अंदर 12 फुट है, नीचे 11.5 थी। और फ्रंट की ये विंडो मिल जाती है, मैंने आपको बताया था फ्रंट साइड से फॉरएवर ओपन है। 2x4 की टाइल फ्लोरिंग है। बेडरूम साइड बहुत अच्छी इन्होंने यहाँ पर डिज़ाइन की हुई है और ये इसका ओवरऑल 360 व्यू। दरवाजे के बिल्कुल पीछे हमारे पास इसका वॉशरूम आ जाता है। बैकलाइट मिरर है, वॉल टू वॉल टाइल है, मराची और सेम फिटिंग्स हैं और ग्लास इन क्लोज शावर है। सिर्फ ये वाहिद वॉशरूम है जिसके अंदर मुझे वार्डरोब जो है वॉशरूम के अंदर मिल रही है, बाकी सारी वार्डरोब्स हमें वॉशरूम से बाहर ही नज़र आ रही थी। फिर आ जाता है हमारे पास इसका सेकंड टीवी लाउंज, ज़बरदस्त। टीवी लाउंज दोनों साइजेस काफ़ी बड़े हैं, साथ उसके बैल्कनी का एरिया जो कि लॉन के व्यू के साथ मिल जाता है। सिंपल एलिगेंट फॉल सीलिंग है, टाइल का काम सेम उसी तरह से किया हुआ है और ये इसका ओवरऑल 360 व्यू। मीडिया वॉल काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, कंसोल भी काफ़ी बड़ा इन्होंने दिया हुआ है। और ये इस साइड से मैं आपको बर्ड्स आई व्यू देता हूँ कि वो सामने हमारे पास इसका लॉन मिल जाता है जिसकी एक्सेस यहाँ से है।
अब आ गया हमारे पास सेकंड फुल किचन, सेम वही फिनिशिंग, सेम वही प्रोडक्ट्स, हाई क्वालिटी, और सिंक भी मल्टी फंक्शन उसी तरह से, और यहाँ से भी हमें लॉन का व्यू मिल जाता है। और ये वॉइस कमांड वाला यहाँ पर भी इन्होंने वही यूज़ किया हुआ है। इधर भी ड्रॉअर की प्रेजेंटेशन ले लेते हैं। सॉफ्ट क्लोजिंग वाले वही ड्रॉअर हैं जो मैंने आपको नीचे बताए थे। और वर्किंग काउंटर टॉप की अगर बात करूं तो किचन के अंदर वर्किंग काउंटर टॉप कंपैरेटिवली काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। व्यूअर्स इस घर की डिमांड कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ 4,75 लाख रुपीज़, विच इज़ निगोशिएबल। और इस घर के विजिट के लिए आप स्क्रीन पे नीचे दिए गए नंबर पे मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और वीडियो को शेयर भी जरूर करें ताकि किसी ज़रूरत तक ये खूबसूरत घर पहुंच सके। और व्यूअर्स एक रिक्वेस्ट कि प्लीज़ एजेंट्स को बाईपास ना किया करें, बहुत बुरी बात होती है। अपना और अपने गिरदनवा का ख्याल रखिएगा, खुश रहें, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।